जी ज्योतिष और संतान के बारे में आपका क्या विचार है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? हाँ, अच्छा प्रश्न है तापस। संतान के बारे में ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ जाना जा सकता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि संतान हमारे यहाँ 3 प्रकार की बताई गई है। एक उत्तम संतान, दूसरी निकृष्ट संतान और तीसरी उदासीन संतान। उत्तम संतान आप उन्हें कह सकते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, समाज के लिए कुछ बेहतर करते हैं, वे उत्तम संतान है। निकृष्ट संतान इसके उल्टे गुण वाले हो गए, विपरीत गुण वाले, जो माँ बाप की अवहेलना करें, खराब कर्म करें, खराब विचार रखें, समाज के लिए भी अनुपयोगी रहे, वे निकृष्ट संतान हैं। और उदासीन संतान वे हैं जिन्हें ना माँ बाप से ज़्यादा मतलब रहता है, ना समाज से, माँ बाप के प्रति भी ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं, सिर्फ वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, वे उदासीन संतान हैं। तो कुंडली के पंचम भाव से हम संतान के बारे में जान सकते हैं। जो ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उन्हें पता होगा कि कुंडली में पंचम भाव संतान के बारे में बताता है। अब एक बात और जान लीजिए, 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष में जिन पे विचार करती है ज्योतिष। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन 9 ग्रहों को मोटे मोटा 2 भागों में बांटा जाता है, एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह, या एक सौम्य ग्रह, क्रूर ग्रह। तो जब पंचम भाव में खराब ग्रहों की, क्रूर ग्रहों के प्रभाव रहेगा तो उसकी संतान भी क्रूर या खराब होगी, और शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो संतान भी उत्तम होगी। तो शुभ ग्रह बृहस्पति माने गए हैं, है ना। शुक्र भी ठीक होता है, चंद्र भी अगर बली है तो अच्छा है और अगर निर्बल है तो बुरा हो जाता है। राहु केतु क्रूर ग्रह है, मंगल भी क्रूर ग्रह है। तो इन ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। तो अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो उस प्रकार की संतान होगी, सौम्य ग्रहों का, अच्छे ग्रहों का प्रभाव होगा तो अच्छी संतान होगी, जाना जा सकता है। इसको एक विस्तार से अध्ययन करने की बात होती है। तो सिर्फ आप पंचम भाव को सिर्फ ग्रहों को देख के नहीं बता सकते, नवांश कुंडली, दशांश कुंडली और इसके अलावा लग्न कुंडली, बहुत सारी चीजों को देख करके ही बताया जा सकता है कि जिस समय संतान हुई थी या होने वाली है उसकी महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, माँ की बाप की देख के बताया जा सकता है। तो संतान के बारे में कुंडली के पंचम भाव से बहुत कुछ बताया जा सकता है। अब इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात, आजकल लोग क्या करते हैं कि अच्छी संतान के लिए जिन्हें ज्योतिष विश्वास है, पंडितों से पूछ करके लग्न वगैरह बदलवा लेते हैं और उसी लग्न में, विशिष्ट लग्न में ऑपरेशन वगैरह कराते हैं और उम्मीद करते हैं कि बेहतर संतान होगी। इसके डाटा तो हमारे पास बहुत उपलब्ध नहीं है, हो सकता है थोड़े बहुत बेहतर परिणाम मिलते हों, लेकिन इसके संदर्भ में कुछ बातें और जान लेना जरूरी है। एक तो ये जान लीजिए कि उत्तम संतान हो या निकृष्ट संतान हो या उदासीन संतान हो, यह सब आपके पिछले जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। अगर आपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी संतान होगी और बुरे कर्म किए होंगे तो बुरी संतान मिलेगी। अब होता है कि कुछ लोगों के कुछ संतान अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी हो जाती हैं। तो इसका उत्तर ये है कि हम लोगों के परिवार में, समाज में जिनसे संपर्क होता है उन सबका पिछले जन्मों से ही नाता होता है। तो यदि हमने किसी व्यक्ति के साथ, किसी आत्मा के साथ छल कपट किया होगा तो वो इस जन्म में अपना बदला जरूर लेगी। कई बार आपने देखा होता है कुछ लोगों की संतान पैदा होती है, माँ बाप बहुत मानते हैं कुछ साल तक, लेकिन वह बीमारी में, हारी में, एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है। ये उनके पिछले जन्मों के संस्कार हैं। हो सकता है आपने उस आत्मा से बहुत पैसा लिया हो, इस जन्म में उसने अपना ऊपर खर्चा करवाया और फिर चली गई, है ना। तो अपना ऋण लेने के लिए आती हैं।
और ऋण अदा करने के लिए भी आती हैं। कुछ संतानें माता पिता की बहुत सेवा करती हैं, तो पिछले जन्मों के ऋण चुका रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं। तो ये पिछले जन्मों का बहुत महत्व होता है। अब पिछले जन्मों के संस्कार भी नवम भाव वगैरह से देखा जा सकता है, और कई भाव हैं, उससे जाना जा सकता है। मगर यहाँ पे अर्थ ये कि जब आप विशिष्ट लग्न में जन्म करा करके आप चाहते हो कि उत्तम संतान मिल जाए, तो सिर्फ लग्न को बदला देने से उत्तम संतान नहीं मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में उत्तम संतान के योग नहीं हो, माँ बाप की कुंडली में, तो भी उत्तम संतान नहीं प्राप्त होगी, तो बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं हो सकता। दूसरी बात कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने पिछले जन्मों के संस्कार और प्रारब्ध लेके पैदा होता है। प्रकृति उसके लिए एक निर्दिष्ट समय निर्धारित कर देती है प्रकृति, और उस मुहूर्त में उसका जन्म होना होता है, और उसके पिछले जन्मों के अनुसार फल मिलने होते हैं। तो जब हम बाहर के कारणों के द्वारा उसमें कहीं कुछ व्यवधान देते हैं तो उचित फल नहीं मिलता है। दूसरी बात कि कई बार देखा होता है कि आप कुंडली बनवा लेते हो पंडित से कि इस लग्न में बच्चा पैदा हो या ऑपरेशन हो, लेकिन किन्हीं कारणों वह समय आगे बढ़ जाता है, या संतान पहले हो जाती है, या मुहूर्त निकल जाता है, या कुछ मिनटों का फर्क आ जाता है, घंटों का भी आ जाता है, तो भी आपका मकसद हल नहीं होता, क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती थी। तो उत्तम संतान अगर का आपको चाहना है या किसी को चाहिए, तो हमारे यहाँ उसकी विधियां बताई गई हैं। पहली बात यह कि गर्भाधान एक संस्कार है। सनातन विधि में गर्भाधान महत्वपूर्ण संस्कार है। जैसे मुंडन संस्कार, अंतिम संस्कार, चूड़ामणि संस्कार, वैसे गर्भाधान संस्कार, जो अब हमारे सनातन धर्म की परंपरा में शामिल था, लेकिन आजकल लोग इसको नहीं मानते। कुछ जगहों पे थोड़े बहुत रूप में अभी है, लेकिन बहुत महत्व नहीं देते हैं। तो गर्भाधान संस्कार भी महत्वपूर्ण है। जब पति पत्नी संतान के लिए योग करें तो मुहूर्त निकाल के विधि विधान से पूजा करके, मन को शांति करके, भावों को अच्छा रख के ही संतान की इच्छा करनी चाहिए, तो उत्तम संतान मिलती है। दूसरी बात कि जब संतान गर्भ में हो उस समय भी अच्छे विचार रखे, अच्छे भाव रखे, अच्छे आचरण रखे, घर का वातावरण भी उत्तम रखे, तो वैसी संतान प्राप्त होगी। क्योंकि जैसा वातावरण होगा, जैसा भाव होगा, जैसा विचार होगा, वैसी ही आत्मा आपके घर में आएगी। यह एक विज्ञान है, अलग विषय है, जिस पे विस्तार से चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा ज्योतिष की बात करें तो व्यक्ति को पहले निश्चित करें कि हमें संतान कैसी चाहिए, क्योंकि ग्रहों में सूर्य सब ग्रहों का राजा है, पराक्रमी है, बलशाली है, सूर्य से ही जीवन है, तो राजा है। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान पराक्रमी हो, राजसी स्वभाव की हो, तो सूर्य की उपासना करें। सूर्य ग्रह कैसे बलवान हो जाए, उनकी कुंडली में क्या है, उसकी सलाह लेकर के उस तरीके से उपासना करें, वैसा भाव, वैसा विचार आचरण करें, तो वैसी संतान मिलेगी, राजा सदस्य, जिसमें राजसी गुण होंगे। अगर बलवान चाहते हैं तो मंगल को बलवान करें। अगर चतुर और व्यवसायी गुण क्या चाहते हैं तो बुध की आराधना करें, पूजा करें, विचार करें। ज्ञानी चाहते हैं, बुद्धिमान चाहते हैं तो बृहस्पति की उपासना करें, बृहस्पति को ज्योतिषी को सलाह लेकर के उसको बलवान करें या उस तरीके से व्यवहार करें। इसी तरीके से अगर कला, साहित्य, संस्कृत की तरफ जाना है, सौंदर्य, इस तरीके के किसी फील्ड में चाहते हैं कि संतान मेरी कार्य करे, तो शुक्र की आराधना करें, शुक्र की पूजा करें, शुक्र को बलवान करें। अगर भावपूर्ण चाहिए, प्रेमी जीव चाहिए, तो चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा को आराधें। अगर राजनीति में चाहिए, चालबाज चाहिए, तो राहु। अगर धार्मिक चाहिए तो केतु। तो हर ग्रहों के अपने अपने गुण होते हैं। जब माँ बाप उस विशिष्ट गुणों को अपने अंदर विकसित करेंगे, वही भाव, वही विचार, वही आचरण, वही पूजा, वही उपासना, तो उनके ग्रह उस तरीके से बलवान होंगे और उसके गुण संतान पे भी आएंगे। तो जब प्राकृतिक और वैदिक तरीके अपना करके हम संतान की इच्छा करेंगे तो अच्छी संतान होंगी।
इसीलिए हमारे यहाँ जब पुराने समय में कर्म गर्भाधान संस्कार का एक नियम बनाया गया और अच्छे माँ बाप के उत्तम संतान होते थे, तो ये एक विज्ञान है जिस पे विचार करना चाहिए और कार्य करना चाहिए। सिर्फ विचार करने से, सिर्फ लग्न बदला देने से अच्छी संतान नहीं होती है। आप माँ बाप को भी अच्छा बनना पड़ेगा और उनकी कुंडली को देखना पड़ेगा। तो ज्योतिष एक बहुत बृहद विषय है, चाहे संतान पक्ष हो, चाहे धन पक्ष हो, कोई भी विषय हो, बहुत विस्तार से हमारे यहाँ कहा गया है, लेकिन उसको वैज्ञानिक रूप से सही तरीके से सोचना होगा, समझना होगा, कार्य करना होगा, तभी उचित परिणाम मिलेगी। तो समझ में? तो मित्रों, तापस जी के प्रश्न का आज ये उत्तर रहा छोटा सा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो इसको फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से कुछ प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।